शाही पनीर, बटर पनीर, पनीर लबाबदार, कढ़ाई पनीर, पनीर पसंदा, पनीर दो प्याज़ा, पनीर ये, पनीर वो, पनीर पकौड़ा। पनीर दरअसल हमारे खाने का एक अहम हिस्सा हो चुका है। हम लोग एक पनीर प्रधान देश हैं। हमको हर चीज में पनीर चाहिए। खास तौर से अगर आप नॉर्थ इंडिया में हैं तब तो आप ये समझ लीजिए कि जीवन ही आपका पनीरमय है। ऐसे में अगर ये बताया जाए आपको कि इस देश में सबसे फर्जी खाना, सबसे ज्यादा मिलावटी खाना भी आपका पसंदीदा पनीर ही है, तो दिल टूटेगा ना। तो दिल तोड़ लीजिए, क्योंकि ये हकीकत है। क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो आपको कुछ रेड्स हुई, उनके बारे में आपको बताते हैं। जांच हुई पनीर के ऊपर। तो जो लेटेस्ट है वो है नोएडा और ग्रेटर नोएडा में, उत्तर प्रदेश के। आप जानते हैं दिल्ली से एकदम सटा हुआ है। तो यहाँ पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI, अब ये एजेंसी क्या है? ये केंद्र सरकार की एक एजेंसी है। कोई भी चिप्स का पैकेट उठा करके देख लीजिए या किसी भी खाने का कोई भी पैकेट उठा करके देखिए, आपको FSSAI लिखा हुआ दिखाई देगा। वो अपना सर्टिफिकेशन देते हैं, वो लोगो है, इसका मतलब FSSAI ने प्रमाण दे दिया है। लेकिन ये तो पैक्ड सामान की बात हो गई। जो खुदरा बिक रहा है उसका, वहां पर भी FSSAI जो है वो अपना सर्टिफिकेशन करती है और समय समय पर रेड भी करती है। तो जब जांच की नोएडा और ग्रेटर नोएडा में, तो उन्होंने अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के बीच में 702 फूड सैंपल कलेक्ट किए। 702। अब आप जान के आपको हैरानी हो जाएगी कि इसमें से, और ये बहुत ही खतरनाक है ये आंकड़ा जो अब स्क्रीन पर आ रहा है, 83% ऑफ द 83 पनीर सैंपल्स दे फेल्ड द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। यानी कि जो फूड सैंपल्स उठाए गए उसमें जो पनीर के सैंपल से, उस पनीर के सैंपल जितने उठाए थे उसमें 83% पनीर फर्जी निकली, फेक निकली, नकली पनीर निकली, सिंथेटिक पनीर निकली। यानी कि पूरे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अगर 83% पनीर फर्जी है तो क्या खा रहे हैं हम लोग? फिर तो क्या पैकेट में मिल रहा है, क्या बाहर मिल रहा है, वो तो सभी कुछ फर्जी है ना। 83% में तो सब आ गए चपेटे में। 40% सैंपल्स तो अनसेफ डिक्लेयर कर दिए FSSAI ने कंजम्पशन के लिए। एक तो होता है फर्जी, यानी कि मिलावट से बनाया है, लेकिन फिर भी आप खा लेंगे तो शरीर झेल जाएगा। लेकिन उसमें से भी 83% में से भी 40% तो कंप्लीटली अनसेफ, पेट खराब हो जाएगा, सीरियस हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे तुरंत। उसमें हार्मफुल केमिकल्स थे, अनआइडेंटिफाइड सब्सटेंसेस थे, पदार्थ ऐसे ऐसे थे जो कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। जब FSSAI ने और जांच की तो उनको ये पता चला कि इसमें नकली पनीर में स्टार्च डाला गया है, डिटर्जेंट डाला गया है, सिंथेटिक दूध डाला गया है, वेजिटेबल ऑयल जैसे कि पाम ऑयल और यूरिया डाला गया है। यूरिया खाद वो दूध में डाली गई है, फिर उसको फाड़ करके पनीर बनाया गया है, नकली पनीर। आपको ये भी बता दें, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर आई कि इन सब चीज़ों को लेकर के इतने चिंतित हो गई है सरकार। ये सिर्फ एक ही सर्वे की बात नहीं है, और भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि जो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी, वो हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा से मिले और उन्होंने तुरंत ये मांग की है कि फर्जी पनीर पर तुरंत रोक लगनी चाहिए, बैन लगना चाहिए, एक नीति आनी चाहिए जिसमें मैसिव रूप से पनीर की टेस्टिंग हो इस देश में। हम लोग पनीर आपदा की ओर बढ़ रहे हैं, पनीर पैंडेमिक की ओर बढ़ रहे हैं। एडल्ट्रेटेड पनीर रेस्टोरेंट में है, फास्ट फूड जॉइंट्स में है, मार्केट्स में है। सरकार खुद, एक सरकार का मंत्री दूसरे मंत्री को बता रहा है। सोचिए गंभीरता। और आप हैं कि पनीर पे पनीर उड़ाए जा रहे हैं। तत्काल प्रभाव से आप क्या कर सकते हैं? अभी कुछ दिन के लिए पनीर खाना रोक दीजिए, क्योंकि आप बाहर से मंगवाएंगे, आपको क्या मालूम आप जांच कैसे कर लेंगे। कुछ एक आधा आयोडीन जांच वगैरह होती है जिसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन फिर भी आपको ढंग से सच्ची चीज तो पता नहीं चल पाएगी। जब 83% कोई चीज फर्जी है तो चांसेस ये हैं कि आपके पास उस 83% में से ही कुछ ना कुछ ज्यादा आएगा। इस उम्मीद में मत रहिए कि वो जो बचा हुआ 17% है उसमें साफ पनीर आपको मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। कुछ तो नकली चल रहा है भयानक रूप से। पनीर फर्जी है इस देश में।
आइए आपको और जानकारी देते हैं। ये सिर्फ दिल्ली, नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बात नहीं है। कर्नाटका में 2025 में कर्नाटका डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी एंड पब्लिक हेल्थ, उन्होंने भी इंस्पेक्शंस कराए, जिसमें बेंगलुरु पर फोकस किया गया। 163 सैंपल पनीर के लिए गए, जिसमें से 4 वर फाउंड सेफ। सोचिए, 163 सैंपल्स में से 4 सेफ थे, सिर्फ 4, बाकी पनीर फर्जी। इतनी फर्जी पनीर। इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया है कि इसमें भी वेजिटेबल ऑयल, स्टार्च, सिंथेटिक केमिकल्स, ये सब इस्तेमाल किया था ताकि उसका दाम घटाया जा सके। असली पनीर बहुत महंगी होती है और उसमें प्रॉफिट का मार्जिन बहुत कम होता है, लेकिन नकली पनीर ज़्यादा लंबे समय तक टिकती है, ज़्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल की जा सकती है, सड़ती बहुत जल्दी नहीं है और उसको बनाने में कम पैसा लगता है, दाम उतना ही मिलता है। तो यानी कि प्रॉफिट मार्जिन, मुनाफाखोरी के लिए कैसे आपकी सेहत के साथ इस देश में खिलवाड़ हो रहा है। अगले आपको बताएं, जैसे कि गुजरात में 2024-25 में फैक्ट्रीज मिली जहां अडल्टरेटेड पनीर रेस्टोरेंट्स को सप्लाई किया जा रहा था। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2024 में एक रेड हुई, जिसमें 12 लाख की फर्जी पनीर और फर्जी दूध हार्मफुल केमिकल से मिल करके दिल्ली और नोएडा को सप्लाई किया जा रहा था, वो मिला। और ये होता जा रहा है। ये रेड्स आज से नहीं हो रही हैं, मैं कोई नई बात आपको नहीं बता रहा हूँ। 2013 में पटना में, 2018 में पंजाब में ये सारी चीज़ें मिलती रही हैं, लेकिन अभी एकदम से एफएसएसएआई की ये रिपोर्ट आना कि 83% सैंपल नकली निकले। कर्नाटका का 2025 का ये आना कि भाई 163 में से 4 ही सही हैं। मार्च 18, 2025 में बेंगलुरु में 2 of 17 samples were deemed unsafe due to harmful bacteria presence and non-dairy additives like vegetable oil and urea। यानी कि एक तो होता है कि नकली तरीके से बना लेकिन फिर भी शरीर पचा जाए, और एक होता है उसमें बहुत हार्मफुल बैक्टीरिया का प्रेजेंस होना जो आपको बहुत बीमार कर दे। तो 17 में से 2 सैंपल्स में वो भी निकला हार्मफुल बैक्टीरिया, हालांकि 163 में से सिर्फ 4 सैंपल सही थे। सोचिए, मतलब हद ही हो गई। 159 सैंपल्स फर्जी पनीर के थे कर्नाटका में। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है, पनीर आपदा है देश पर। अब आपको ये बता दें कि इसमें हेल्थ रिस्क्स क्या होते हैं। सबसे बड़ा हेल्थ रिस्क ये है फर्जी पनीर खाने का कि उसमें ट्रांस फैट्स होते हैं, वेजिटेबल ऑयल होता है, डिटर्जेंट का इस्तेमाल होता है, यूरिया का इस्तेमाल होता है, स्टार्च का इस्तेमाल होता है। ज़्यादा लंबे समय तक अगर आप इस तरीके की पनीर खाएंगे तो आपको कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज़, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, ब्लोटिंग, डायरिया, लैक्टोज इंटॉलरेंस, गैस बनती चली जा रही है, फार्टिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और आपको ये लगेगा कि मैं एक इनो पी करके ढकार जाऊं और सब हो जाएगा। ये आपके सिस्टम को कितना नुकसान पहुंचा रहा है, ये तो आप किसी डॉक्टर से ही कंसल्ट कर लीजिए। आजकल डॉक्टर्स, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, वो छूटता ही पता है क्या बोलते हैं। मुझे बोला एक डॉक्टर ने, उन्होंने कहा कि भाई बचपन की बात थी कि दूध पिया करो हड्डियां मजबूत होंगी, आज की रेट में तो बिना दूध की ही चाय पी लो या ब्लैक कॉफ़ी पी लो, वो ज़्यादा सही है। दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन कम कर दो। वो इसलिए क्योंकि जितनी खपत है उससे कम उत्पादन है। अब आप समझ लीजिए कि ये कैसे पूरा हो रहा है, यानी कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो ये पूरा कैसे हो रहा है? फर्जी सामान बेचा जा रहा है। दूध तो फर्जीवाड़ा हो ही रहा था, अब पनीर में भी फर्जीवाड़ा, सारे डेयरी प्रोडक्ट्स में यही कहानी है। तो हमको सतर्क होना बहुत ज़रूरी है बतौर देश। अब कैसे चेक किए जाएं, देखिए इसको लेकर के डॉक्टर्स तरह तरह की बात कर रहे हैं। असली पनीर ऐसा बताया जाता है, और ये मैं सिर्फ एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स, एफएसएसएआई के लोगों से बात करके आपको बता रहा हूँ। जो असली पनीर होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, दबाएंगे तो टूट जाएगा, बहुत ज़्यादा अगर आपने कस के उसको दबाया तो उसका टेक्सचर बदल जाता है, क्रीम की तरह होता है वो। और जो नकली पनीर है वो बहुत ज़्यादा ही चिकना होगा, बहुत चिकनाहट होगी उसके अंदर, रबड़ की तरह होगा, प्लास्टिक ही होगा कि दबाओ और फिर वापस यूं आ गया। आपको ऐसे लगेगा आप रबड़ की स्ट्रेस बॉल नहीं होती उसकी तरह यूं यूं दब रहा है। ये नकली पनीर की निशानी हो सकती है, लेकिन हर सॉफ्ट और स्क्वीजी पनीर नकली ही हो ये भी ज़रूरी नहीं है। एक ऐसा प्रकरण आया था सामने जब कुछ लोग केएफसी और मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट में गए और उन्होंने वहाँ पर आयोडीन टेस्ट किया।
जो अगला टेस्ट है कि अगर आप पानी गर्म करें, उसमें पनीर को पानी में डालें, फिर पनीर को ठंडा होने दें ताकि उससे जो चिपकी हुई इम्प्योरिटीज़ हैं वो चली जाएं, और उसमें आप आयोडीन की ड्रॉप्स डालें। अगर तो वो रंग बदल देता है, इफ़ द पनीर और वाटर टर्न्स ब्लू और ब्लैक, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, और स्टार्च होगा मतलब वो नकली पनीर है। तो कुछ लोगों ने इन रेस्टोरेंट में जा करके उसमें आयोडीन डाला, तो रेस्टोरेंट की तरफ से ये आया कि भाई हमारा पनीर असली है, लेकिन क्योंकि उसमें हम लेप लगाते हैं, ऊपर पैटी की तरह उसको बनाते हैं, तो उसमें नमक और ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जिसके बाद अगर आप आयोडीन डालेंगे तो वो तो रंग बदलेगा ही। धो करके अगर आप टेस्ट करिए तो हम टेस्ट करवा दें, ये उनकी तरफ से ये बात आई थी। तो एक होता है आयोडीन टेस्ट, लेकिन उसको करने का तरीका है, पूरी तरीके से बॉईल करके ठंडा करके तब उसको किया जाता है, ताकि जो भी उसमें लगा हुआ है पनीर में वो सब हट जाए। फिर तूर दाल सोयाबीन पाउडर टेस्ट है, इसके अलावा हीट टेस्ट है, इसके अलावा स्मेल और टेस्ट टेस्ट है। एडल्ट्रेटेड पनीर में स्मेल ही नहीं होती, थोड़ा सा बिटर होता है, केमिकल टाइप की स्मेल आती है। जो असली पनीर है उसमें फ्रेश होगा, दूधिया सी स्मेल आएगी क्योंकि दूध से बना है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि आप ये टेस्ट कर तो सकते हैं, लेकिन कितना कर लेंगे और कब तक करेंगे। जिस रेट पे हम लोग पनीर खा रहे हैं, या तो वो ड्रॉपर लिए ही चलते रहें इधर उधर कि खाने से पहले उसमें ऐसे ड्रॉप डालें, वो हम कर नहीं सकते। तो ये सारे टेस्ट फीजिबल नहीं हैं इंडिविजुअल लेवल पर करने के लिए। फिर करें तो करें क्या? जाहिर सी बात है, उम्मीद की जाएगी सरकार से कि वो कुछ करे। आइए आपको सुनाते हैं कुछ बयान कुछ लोगों के और दुकानदारों के कि उनका क्या कहना है। रमन नाम है भैया। रमन जी, आप लोग पनीर लेते हैं तो क्या देख कर लेते हैं? क्योंकि मार्केट में आजकल मिलावटी वाले पनीर आ रहे हैं, उसमें 83% जो पनीर होता है वो मिलावट के होते हैं। तो क्या देख कर लेते हैं? कैसे आप लोग उसको मतलब जज करते हैं कि सही है या गलत? हमारे यहाँ तो एक ही है, मतलब जहाँ मैं जिस एरिया में रहता हूँ उधर तो चौहान है, वो हमें पता बेस्ट देता है क्योंकि वो हमारे सामने बनाता है और हमारे सामने ही सब कुछ ओपन है। बाकी जो ये रेस्टोरेंट वगैरह में पनीर आ रहा है वो सब बिल्कुल बिल्कुल थर्ड क्लास पनीर आ रहा है। सस्ते के चक्कर में सब रेस्टोरेंट वगैरह सब इसी से ले लेते हैं। और एक को देखा जाए कि चलो वो 260 का दे रहा है, वो 280 का 420 है, उससे सस्ता पनीर मेरे को नहीं लगता कोई बना पाएगा, क्योंकि चीज़ें मिल्क भी महंगा, सब कुछ महंगा है। तो जो ओवरऑल है मेरे हिसाब से जो रेस्टोरेंट वाले यूज़ कर रहे हैं सब खराब और बेकार पनीर यूज़ कर रहे आप लोग रेस्टोरेंट में पनीर नहीं खाते? हैं। नहीं, मैं नहीं खाता, मैं तो 1.5 साल हो गया छोड़ रखा है बिल्कुल। मैं दाल मखनी ले लेता हूँ, शाही पनीर हमने बिल्कुल छोड़ रखा है। पनीर से कोई भी आइटम है वो बिल्कुल छोड़ रखी है। तो आपको पता है कि जो रेस्टोरेंट होता है वो मिलावटी वाले पनीर देते हैं? सारी ओवरऑल रेस्टोरेंट है, सस्ते के चक्कर में हर कोई सस्ता पनीर ले रहा है। अच्छे रेस्टोरेंट जो हैं वो जो जिसको हम पे कर रहे हैं, अच्छा अमाउंट पे कर रहे हैं, वो अच्छा दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब एक ही लाइन में, बट जितने ओवरऑल 60। विजय कुमार सर। सर, आप कितने सालों से यहाँ पे पनीर की दुकान चला रहे हैं? सर 15 वर्षों से सर मैं दुकान चला रहा हूँ सर। अभी बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं पनीर को लेकर कि मिलावटी मिल रहा है, उससे लोगों को नुकसान हो रहा है। इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? नहीं सर, यहाँ पर मैं 15 वर्षों से काम कर रहा हूँ। यहाँ का एक ही सप्लायर से लेता हूँ और यहाँ कोई कंप्लेन नहीं है। मेरा काम अच्छा से चल रहा है, लोग जानते हैं, विश्वासी जगह बैठा हूँ मार्केट में, कभी गलत चीज़ नहीं, मैं गलत चीज़ नहीं बेचता हूँ यहाँ पर। लोग किस तरह के कंप्लेन करते हैं सर पनीर को लेकर, या आपसे किस तरह के लोग पनीर की डिमांड करते हैं कि उनको कैसा पनीर चाहिए? सर वो डिमांड करते हैं कि प्योर होना चाहिए, ये मैं प्योर रखता हूँ जी। अब न्यूज़ में आ रहे हैं कि तरह तरह के इस तरह की बातें, लेकिन ऐसा मैं यहाँ प्योर चीज़ बेचता हूँ। कभी आपके पास ग्राहक आते हैं कंप्लेन लेकर कि पनीर सही नहीं था, या फिर कभी ऐसा हुआ कि कस्टमर आपसे कंप्लेन करे कि मार्केट में ऐसा मिल रहा है, शायद आप तो नहीं बेच रहे ऐसा? नहीं, ऐसा कोई कंप्लेन नहीं है आपके पास। तो आप जहाँ से लेते हैं वो मतलब सही बना कर देते हैं आप? हाँ बिल्कुल सही, वो मेरे विश्वासी सप्लायर है, वो मेरे को कंटिन्यू उनसे ही ले रहा हूँ और कभी ऐसा कंप्लेन नहीं आया। हम तो स्टैंडर्ड की दुकान से लेते हैं बेटा, मशहूर दुकान है, बड़ी जो है बड़ी स्टैंडर्ड की दुकान है, भले ही 10 रुपये महंगा हो वो लेते हैं, सस्ता नहीं लेते। तो आपको लगता है कि लोग सस्ता के चक्कर में नकली पनीर या मिलावटी पनीर लेकर खा रहे हैं, इससे कैंसर भी हो सकता है और भी बीमारियां हो सकती अब ये तो बीमारी तो खैर मुझे नहीं, नॉलेज नहीं है। हाँ, जब तक रबड़ खाओगे तो फिर ऐसे ही होगा। सब बेटा दूध का रबड़ा पनीर निकाल के बेच रहे हैं। मतलब आप बता रहे थे कि आप पहले कहीं से पनीर लेते थे, वो कहीं से सस्ता लाता था, मतलब खराब? नहीं, ये नॉलेज है, मैंने लिया नहीं। एक सज्जन ले गए मेरे पड़ोसी वहाँ से, तो मैंने उनसे कहा सस्ता मत लिया करो। फिर पता लगा कि वो चिल्ला में जो एक दुकान है वो बुलंदशहर से मंगा के सारा 150 रुपये में पनीर बेच रहा है।
ये 150 वहाँ के लाके यही 200 में बेचने लगे, वही वहाँ से 150 लाके। मतलब कहीं से वो नकली पनीर लाके दिल्ली में मतलब महंगा बेच रहे थे। लोगों से क्या कहेंगे कि लोगों को किस तरह से बचनी चाहिए इससे? अब इसका मैं क्या बताऊँ बेटा, बचने के लिए अच्छी दुकान से ले, मशहूर दुकान से ले, स्टैंडर्ड दुकान से ले। अब आपको बताते हैं कि सरकारी आंकड़े क्या बताते हैं। तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग की तरफ से जो आंकड़े आए हैं वो ये बताते हैं कि 2023-24 में 230 मिलियन टन मिल्क एनुअली प्रोड्यूस हुआ, अकाउंटिंग फॉर ओवर 20% ऑफ द ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन। इतना दूध हम लोग बनाते हैं। पर कैपिटा मिल्क कंजम्पशन इज अराउंड 427 ग्राम्स पर डे इन 2023, यानी कि 427 ग्राम दूध एक एवरेज हिंदुस्तानी पी जाता है रोज। करीब आप ये समझिए कि आधा किलो लगभग। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का ये मानना है कि डेयरी प्रोडक्ट्स कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू प्रोटीन इनटेक, विद पनीर प्रोवाइडिंग 18 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर 100 ग्राम्स। और हिंदुस्तान क्योंकि बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हैं तो उनकी प्रोटीन की आपूर्ति पनीर पर आधारित रहती है। और वो जैसे कि आपने देखा, ICMR भी बता रहा है कि पनीर में 100 ग्राम पनीर खाएंगे तो 18 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनका तो नॉनवेज से हो जाता है, लेकिन अगर पनीर इस तरीके से फर्जी निकलेगी तो आप प्रोटीन नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, आप स्टार्च कंज्यूम कर रहे हैं, आप वेजिटेबल ऑयल कंज्यूम कर रहे हैं। ये सब आपको कोलेस्ट्रॉल, BP, हाइपरटेंशन, इस सब तरीके की बीमारियां दे रहा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए अब जाहिर सी बात है, उम्मीद रहेगी सरकार से कि रेड्स आप करें, वो आप बिल्कुल करें। गाइडलाइंस हैं FSSAI की, एनालॉग पनीर या ऑथेंटिक पनीर इस्तेमाल करें उस सब चीज़ों पर, ये सारी सर्टिफिकेशन। लेकिन अगर एक देश में इतने सारे कदम उठाने के बाद भी दिक्कतें हैं तो क्या किया जाए? दरअसल बहुत सारे लोग समाधान की ओर भी काम कर रहे हैं। जैसे कि एक कंपनी है ग्लैडफुल, प्रोटीन की हमने बात की, तो प्रोटीन इंटेक बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों को हम दूध पिलाते हैं, दूध और पनीर नकली निकलेगा तब प्रोटीन इंटेक कैसे होगा? तो पैकेट में प्रोटीन, स्वच्छ प्रोटीन किस तरीके से दिया जाए ताकि आपको फर्जी पनीर से हटना पड़े और बच्चों का प्रोटीन इंटेक भी हो जाए, इसके लिए ग्लैडफुल नाम की एक कंपनी काम कर रही है। सुनिए ग्लैडफुल की जो ओनर हैं पारुल, उनका क्या कहना है। हाय संकेत, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू मी अबाउट दिस, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं ना ही सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर हूँ फूड एक प्रोटीन फोकस ब्रांड की, बट मैं 2 बच्चों की मदर भी हूँ और हमारी फैमिली वेजिटेरियन है। तो एक बड़ा प्रोटीन का जो सोर्स था, जो हम सोचते थे पनीर, वो हमारे डेली लाइफ से चला गया थोड़े समय से, क्योंकि इतनी खबरें आ रही हैं अडल्ट्रेशन की। रोज फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटीज रेड कर रही हैं डिफरेंट पनीर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पे, जिसके अंदर ये पाया जा रहा है कि पनीर के अंदर इंक्लूडेड है यूरिया, डिटर्जेंट पाउडर्स, पाम ऑयल, स्टार्चेस एक्सेट्रा, जो कि ना ही हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल हैं, हमें इनके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट का कुछ आइडिया ही नहीं है। सो फॉर अ लिटिल वाइल हमारे घर से तो पनीर गायब हो गया है। और 3-4 सोर्सेज हैं जो प्रोटीन के, जो मैं इंक्लूड करती हूँ हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, जो कि मैं सबसे शेयर भी करना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोटीन बेस्ड सप्लीमेंट्स। प्रोटीन सप्लीमेंट्स के ऊपर बहुत सारी मिथ्स है इंडिया के अंदर की कंज्यूम नहीं करने चाहिए। मैं ये कहूँगी कि इंडिया एक हेविली प्रोटीन डेफिशिएंट नेशन है। 73% ऑफ अर्बन अडल्ट्स इंक्लूडिंग किड्स, अर्बन इंडियंस इंक्लूडिंग किड्स आर डेफिशिएंट इन प्रोटीन। और प्रोटीन की कंजम्पशन अगर नहीं होती है, एडिक्वेट नहीं मिलता है, तो इम्यूनिटी, ग्रोथ, मसल रिपेयर, टिश्यू रिपेयर सब पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो प्लीज़ ये सोचना छोड़ें कि प्रोटीन सप्लीमेंट सारे गलत हैं। क्लीन लेबल ब्रांड्स को फाइंड कीजिए, उनका इंग्रेडिएंट्स पढ़ें और प्लीज़ कंज्यूम कीजिए रेगुलर बेसिस पे प्रोटीन सप्लीमेंट्स। दूसरा, आप ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ डेयरी प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कर्ड, बटर मिल्क, मिल्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थर्ड, स्प्राउटेड लेंटिल्स एंड लेग्यूम्स के अंदर काफ़ी मात्रा में प्रोटीन होता है, जैसे कि मूंग, मोठ, कुल्थी एक्सेट्रा। ये बहुत ही इजीली अवेलेबल है। अगर इनको आप स्प्राउट करके खा सकते हैं तो और भी अच्छा, क्योंकि इसके अंदर फाइटेट्स चले जाते हैं और प्रोटीन एंड विटामिन अब्जॉर्प्शन, जो न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन है, वो इंक्रीज हो जाता है। एंड फोर्थ, आई वुड से लुक एट सोयाबीन एज अ सोर्स, tofu, tempeh, these are great sources of protein. So yeah, I mean, I'm hoping that
the food security authorities are able to solve and crack down all these manufacturing units which are giving us garbage today. Thank you. तो अब क्योंकि ये पनीर आपदा आ गई है देश पर, उम्मीद यही जताई जा रही है कि एक हम आप अपने लेवल पर तो सचेत हो जाएं, हो सके तो ज़रा पनीर पर डिपेंडेंस कम करें, क्योंकि 83% फर्जी है भाई। और दूसरी बात, सरकार से ये उम्मीद कि आप बाकी सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, पहले इस देश का पनीर ठीक करिए। ये वो मुद्दे हैं जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि खाना पेट में रहेगा तब बाकी सारी चीज़ों पर हम लोग बात कर लेंगे, आइडियोलॉजी। पहले खाना तो सही हो, ये उम्मीद रहेगी सरकार से। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।